ऑल राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर यहाँ पे 25 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं। वेल, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 25 दिन में पैसे डबल नहीं होते। 25 दिन में तो पैसे डबल सिर्फ और सिर्फ अनुराधा ही कर सकती है। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या बला है। भाई, स्टॉक मार्केट का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या बला है, ये किस तरह से काम करती है और यहाँ पर पैसे किस तरह से आते हैं, पैसे लोग किस तरह से कमाते हैं, चलो फटाफट से हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कि एक कंपनी है, वो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो छोटे से कमरे से ही स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके वो अपने आप को एक्सपेंड करती है। लेकिन जब वो चाहती है कि मैं पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाऊं, अपनी कंपनी को फैलाऊं, तो उसको फंडिंग चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन उस कंपनी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया या पूरी दुनिया में अपना बिजनेस को रन करा पाए या फिर चल पाए। तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे लेने के लिए मंडी में जाते हैं। मंडी बोले तो यहाँ पर शेयर बाजार को बोलते हैं। शेयर बाजार में एनएससी और बीएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही स्टॉक मार्केट की मंडी बोलते हैं इसको। जैसे कि हम मंडी में जाते हैं ना सब्जियां लेने के लिए, सब्जी वाले को बोलते हैं भाई आलू कैसे दिए, तो वो बोलता है 20 रुपए किलो। हम बोलते हैं 15 रुपए में दे दो, तो वो बोलता है नहीं 15 में नहीं होगा, चल ना तेरी ना मेरी 18 रुपए लगा लेते हैं, 18 रुपए में आलू तेरे को मैं दे देता हूं। तो इसी तरह से ये भी एक मंडी है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया आपको और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया। वेल, आप मुझे बताओ आपके इलाके की मंडी कौन सी है। अब जब कोई भी कंपनी को मार्केट से पैसा लेना होता है तो वो अपने आप को लिस्ट करवाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर दोनों में से किसी एक पे लिस्ट करवाती है। और यहाँ पर लोग इसका आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स बाय करते हैं, तो इसके पास पैसे आते हैं और धीरे धीरे करके शेयर प्राइस बढ़ता है, तो लोग भी पैसा कमाते हैं, साथ के साथ कंपनी भी पैसा कमाती है। और ये डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी की ग्रोथ पे, उसकी बैलेंस शीट पे, उसके प्रॉफिट्स पे, कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं कंपनी को, क्या लायबिलिटीज है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है या शेयर प्राइस नीचे जाता है। अगर हम आंख बंद करके किसी के भी आईपीओ में या किसी के भी शेयर में पैसा लगा देंगे तो और उसका ना ही अपने को रिकॉर्ड पता है, ना ही हमने बैलेंस शीट देखी, ना ही हमने प्रॉफिट्स देखे कंपनी के, और सीधा सीधा जाकर हमने पैसे लगा दिए, तो अल्टीमेटली अपने को लॉस ही होना है। जैसे कि अभी पेटीएम के साथ हुआ। पेटीएम का आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, अभी लगभग 500 के आसपास पेटीएम का प्राइस चल रहा है, तो उनको काफी तगड़ा नुकसान हुआ होगा। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि पेटीएम शुरू से ही लॉस मेकिंग कंपनी रही है, तो वो आगे भी कुछ खास नहीं कर पाई है। इसकी वजह से उसके प्राइस नीचे गिरते आ रहे हैं। हालांकि लिस्ट वो 1900 के आसपास हुई थी, लेकिन अभी 500 के आसपास चल रहा है। तो गाइस, ये कहानी है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के, किस तरह से एक कंपनी लोगों से पैसे लेती है और लोग पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस देखो, शेयर मार्केट का एक नियम है कि जब लोग बाय कर रहे हो, मतलब मार्केट एकदम बूम कर रहा हो, तब आपको डर जाना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश कर रहा हो, जब लोग सेल कर रहे हो, तब आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए, लालची हो जाना चाहिए, तब आपको बाय करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लोग बोलते हैं अरे ये तो तगड़ा शेयर मार्केट भाग रहा है, मैं अपने पैसे डालूंगा तो मेरे भी पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, जबकि वैसा होता नहीं है। अल्टीमेटली वहां से फिर ऐसे आ जाता है, मार्केट गिर जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो गाइस, शेयर मार्केट का ये नियम आपको हमेशा याद रखना है कि जब लोग ग्रीडी हो रहे हो तब आपको डर जाना है, और जब लोग डर रहे हो तब आपको ग्रीडी हो जाना है। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, जब लोग ग्रीडी होते हैं तब सभी लोग ग्रीडी हो जाते हैं, यानी कि बाय करने पे ही उतर जाते हैं। लेकिन जब लोग सेल कर रहे होते हैं तब लोग सेल करने पे उतर जाते हैं। लेकिन आपको उल्टा करना है, जब मार्केट क्रैश हो रही हो तब आपको इन्वेस्ट करना है, और जब मार्केट बूम कर रही हो तब आपको सेल करना है। लेकिन भाई, पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ पे, कौन से स्टॉक को परचेज करें, क्या करें नहीं करें, उसके लिए आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 कंपनी जो लिस्ट है वो किस तरह का परफॉर्म कर रही है। उसमें से आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेशन कोई वीडियो नहीं है, ये बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है कि हाँ मैं पैसा लगा रहा हूं या फिर नहीं लगा रहा हूं, तो किस बेसिस पे लगा रहा हूं, ये सब आपको स्टडी करके तब पैसे लगाना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो टिप के भरोसे कभी मत चलना। टिप हमेशा रेस्टोरेंट में दी जाती है, शेयर मार्केट में नहीं दी जाती।
टिप के भरोसे काफी लोग अपना नुकसान कराते हैं। आजकल तो टेलीग्राम चैनल पे लोग टिप्स के तौर पे जाते हैं, लोगों का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन सब से बच के रहना। न्यूज के टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी आप देखते हो, उन सब के भरोसे में आप बाय मत करना और ना ही सेल करना। आपको अपनी रिसर्च होनी चाहिए। उसके लिए आपको शेयर मार्केट का सारी चीज बेसिक से समझनी पड़ेगी कि आपको शेयर मार्केट में पैसे कब लगाने चाहिए, क्या देखकर पैसे लगाने चाहिए, एक कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से चेक की जाती है, सारी चीज देखकर आपको पैसे लगाने होते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी खुजली हो रही है पैसे लगाने की, तो मेरी बात ध्यान रखना कि अभी ज़्यादा पैसे मत डालना, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है, आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। बस आप चेक करने के लिए अगर पैसा लगा रहे हो तो बहुत थोड़ा पैसा लगाना, जो अगर डूब भी गया तो आपको गम नहीं होना चाहिए। बाद में मत मुझे बोलना कि आतिफ की वीडियो देख ली थी और मैंने पैसे लगा दिए और मेरा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको शुरू कैसे करें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लोग पार्ट टाइम में इसको शुरू करते हैं। बहुत से लोग देखते होंगे आप फुल टाइम प्रोफेशन बना चुके हैं इसको। तो अब इसको शुरू कैसे करना चाहिए आपको और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो इसका कोई जवाब राइट नहीं है। आप मुझे बताओ कि आप शेयर मार्केट में क्या करने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, जो पूरा पूरा दिन चार्ट को देखते रहते हैं और ट्रेड करते हैं और एक दिन के अंदर कुछ ना कुछ पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। कि आप इस पर्पज से आ रहे हो तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, पार्ट टाइम में काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म में कमाना है, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं चाहिए, या आपको पास जो बचे पैसे हैं उसको आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पार्ट टाइम आ सकते हो। सारी चीजों को सीखते हुए समझते हुए इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ मेरे को सही लग रहा है, तो आप फुल टाइम भी इसको ले सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप पैसे डाल रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए डालना। बोले तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए पैसे डालना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसे डालते हो तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालते हो तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब जब आप शेयर खरीदने की बात ही कर रहे हो, तो खरीदने के लिए आपको पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट वैसा ही है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, जिस तरह से एक बैंक अकाउंट में पैसे की लेन देन के लिए होता है एक बैंक अकाउंट, वैसे ही शेयर की लेन देन के लिए एक होता है डीमेट अकाउंट। यहाँ पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। तो भैया अब ये कैसे खुलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक का जो कि टॉप लीडिंग ब्रांड है इंडिया का, उसका मैंने आपको लिंक दे दिया है। वहां पे आप जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी ऑफर चल रहा है, फ्री में आपका अकाउंट खुल रहा है। पहले इसके अकाउंट 250 रुपए में खुलते थे, तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना कि अभी क्या चल रहा है, क्या फ्री में चल रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो फ्री में ओपन हो रहा है, लेकिन आप चेक कर लेना कि फ्री में हो रहा है या पैसे लग रहे हैं। और अगर नहीं खुलाया है या फिर आप शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं भी करने वाले हो, तो भी अकाउंट जरूर खुला लेना, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि अभी फ्री में खुल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम डेली यहां से पैसे बना सकते हैं, डेली कमा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो वहां पे लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं और वहां पे शॉर्ट टर्म में आपको काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो आप डेली अगर चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप डेली यहां पे पैसा नहीं बना सकते। आप डेली इंट्राडे करने के लिए मत घुस जाना, क्योंकि आपका लॉस ही होगा। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की और यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन भैया मैंने तो स्टॉक मार्केट की वीडियो देख रहा था, मुझे तो पैसे डालने थे, पैसे कमाने थे, मैं क्या करूं। तो देखो, इसमें अगर आपको लॉस हो गया ना तो आप जिम्मेवार हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक सर्कल मैं आपको बता देता हूं, उस सर्कल पे अगर आप चलते हो तो आपका लॉस नहीं होगा और अल्टीमेटली आप फायदे में ही होगे। वो ये कि शेयर मार्केट एक पैसे कमाने का जरिया ना बनाए, आप एक सर्कल बनाकर चल सकते हो। सर्कल ये कि आप पहले कमाओ, कमाने के बाद जो भी पैसे बचते हैं उसको आप सेव करना शुरू करो। जब आपकी सेविंग्स हो जाएगी तो उसको आप फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आपका ये सर्कल चलता है ना, तब आपको लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग है नहीं, या फिर आप कुछ कमा रहे नहीं हो, निकम में बैठे हुए हो, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और आपके पास जो भी सेविंग्स है ना, वो उसका भी आप नुकसान करा लोगे। सो अब फाइनली शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको सीखना जरूरी है। बहुत से लोग अपना अपना पेड कोर्स बेचते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पेड कोर्स मत लें। छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आप देखना शुरू कीजिए, एक एक चीज के ऊपर, बेसिक से लेके प्रो लेवल तक की सारी जानकारी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो कहीं भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में सीखिए, टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद आप सीखिए और उसके बाद पैसे लगाइए और पैसे कमाइए।